नमस्ते। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर या फिर प्रकाशीय तंतु। तो देखिए, आज हम लोग इसके बारे में बेसिक्स में पढ़ेंगे, कल से हम लोग इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी टाइमलाइन से। ये सबसे पहले 1950 के अंदर यूज़ की गई थी इमेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए, दैट मीन्स प्रतिबिंब संप्रेषण के लिए ये सबसे पहले यूज़ की गई थी। उसके बाद में 1960 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ कि जो ग्लास फाइबर्स है हमारे, उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं लाइट को गाइड करने के लिए, दैट मीन्स कांच की तंतु है हमारी, उनको प्रकाश के मार्गदर्शन के लिए भी यूज़ किया सकता है। उसके बाद में 1966 में दो साइंटिस्ट थे, चार्ल्स केओ और जॉर्ज हॉकेम। उन दोनों ने प्रस्तावित किया, दैट मीन्स उन दोनों ने सजेस्ट किया कि जो हमारे ग्लास फाइबर्स है उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, दैट मीन्स सूचनाओं का संप्रेषण के लिए भी हम लोग ग्लास के फाइबर जो है हमारे कांच की तंतु उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस चीज़ की वजह से हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है एक बहुत ही रिलायबल सोर्स बन गया, बहुत ही रिलायबल वे बन गया कम्युनिकेशन सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए, दैट मीन्स संचार संकेत संप्रेषण के लिए इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। तो इससे हम लोगों की एक नई प्रकाशिकी निकली जो कि है फाइबर ऑप्टिक्स, दैट मीन्स तंतु प्रकाशिकी। ये एक बहुत ही आधुनिक संचार प्रणाली है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही कम एटेन्यूएशन के साथ में पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमारा कोई भी सिग्नल होगा वो नॉर्मली इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहले ऑप्टिकल सिग्नल में चेंज करेंगे। दैट मीन्स एक विद्युत सिग्नल है हमारा, उसको हम लोग एक प्रकाशीय सिग्नल में चेंज करेंगे। फिर उसके बाद में वो जो प्रकाशीय सिग्नल है हमारा वो फाइबर के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, राइट। जैसे लाइट, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं हमारे वो प्रकाश का मार्गदर्शन कर सकते हैं, इसलिए यदि ऑप्टिकल सिग्नल होगा हमारा तो उसका भी मार्गदर्शन कर देंगे हमारे ये जो फाइबर्स है। उसके बाद में वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा हमारा सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल। फिर वहाँ पे जब डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उस ऑप्टिकल सिग्नल को वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन वापस मिल जाती है। तो इस मेथड का यूज़ करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो क्योंकि देखिए ये वाला जो हमारा मेथड होता है उसमें एटेन्यूएशन बहुत ही कम होता है। नॉर्मल हम जो मेथड्स यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमारा क्या होता था कि जो सिग्नल होता था हमारा वो ख़राब हो जाता था, लेकिन इसके अंदर हम लोग को बिल्कुल वैसा का वैसा सिग्नल मिल जाता है एंड के अंदर। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन। तो देखिए, ऑप्टिकल फाइबर वो पारदर्शी परावैद्युत पदार्थ से बना बेलनाकार तरंग मार्गदर्शक है जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा मार्गदर्शित कर सकता है। दैट मीन्स एक ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जो कि सिलेंड्रिकल वेव गाइड की फॉर्म में वर्क करता है। और देखिए ये क्या करता है, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से उसको गाइड करता है वेव को। दैट मीन्स जो ऑप्टिकल सिग्नल होगा उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रिंसिपल के बेसिस पर ये उसको पूरा का पूरा आगे ट्रांसमिट कर देता है। तो इसकी हम लोग अब संरचना देखते हैं। तो देखिए, ऑप्टिकल फाइबर होता है हमारा वो इस तरीके का होता है कुछ। इसके 3 लेयर्स होगी हमारी। सबसे अंदर वाली लेयर को तो हम बोलते हैं कोर, दूसरी लेयर जो होती है हमारी उसको बोलते हैं क्लैडिंग, थर्ड लेयर जो हमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं बफर कोटिंग। तो देखिए, जो हमारी कोर होती है वो क्या होती है, हमारा तंतु का सबसे आंतरिक भाग होता है। इसके अंदर ही हमारा जो प्रकाश है वो उसके अंदर ही ट्रैवल करेगा, दैट मीन्स ये ऑप्टिकल गाइड होगा, ये वाला जो अंदर वाला पार्ट होगा। और इसका जो डायमीटर होता है, दैट मीन्स व्यास होता है, वो होता है 8 से 62.5 माइक्रोमीटर के लगभग का। दूसरा हमारा होता है क्लैडिंग, ये जो होता है हमारा वो मध्यम वाला भाग होता है। ये देखिए, ये वाले भाग का विशेषता ये होती है कि ये जो लाइट है उसको कोर के अंदर ही कन्फाइन करके रखता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स अपवर्तनांक जो होता है हमारा वो कम होता है कोर के अपवर्तनांक से। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यदि हम लोग क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल की यदि लाइट इंसिडेंट करेंगे तो उससे वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। दैट मीन्स जितना भी प्रकाश हम लोगों ने यहाँ पर भेजा था वो वापस इधर परावर्तित हो जाएगा, इस तरीके से वो पूरा आगे तक जाएगा। दैट मीन्स ये कोर से बाहर उसको प्रकाश को आने नहीं देगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो कम होता है कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इसलिए ये हेल्प करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ये हेल्प करती है। थर्ड होता है हमारा बफर कोटिंग, मतलब बफर आवरण। तो देखिए, इसका कार्य हमारा होता है कि ये फिजिकल और एनवायरमेंटल हैजर्ड जो होते हैं, मतलब भौतिक और वातावरण दुष्प्रभाव से सुरक्षा करता है। इसका जो डायमीटर होता है हमारा 250 से 900 माइक्रोमीटर के लगभग का होता है। तो देखिए, इसके अंदर हमारा क्या होता है, कोई भी हम लोगों ने लाइट डाली उसको हम लोग इस तरीके से डालते हैं कि यहाँ पर जब ये गिरे तब उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा
राइट, वो क्या हो, उसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। तो उस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना क्या जरूरी है, यदि उसका जो इंसिडेंस का एंगल है वो यदि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो ही हमारा टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा, दैट मीन्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। उससे यदि कम हुआ तो उसमें क्या होगा, लाइट जो है थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, दैट मीन्स पारगमित भी हो जाएगी, परावर्तित के साथ साथ पारगमित भी हो जाएगी लाइट, इसलिए हम लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों को क्या जरूरत है, इसका जो इंसिडेंस एंगल हो वो ज़्यादा हो क्रिटिकल एंगल से। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज चीज़ें हैं जो हम लोगों को चाहती है, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।